हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवरीडे डॉज IQ GK GS। हम आपको इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, 10th हो, 12th हो, IIT JEE, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी होती है? आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 11 कुल गैसों की संख्या 11 होती है आवर्त सारणी में। दूसरा नंबर, निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य है? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य है, ना कि हाइड्रोजन में है ही नहीं। इसलिए हाइड्रोजन का एक ही परमाणु क्रमांक है, जो एक ही नाभिक में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु लिथियम है, लिथियम Le। सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग कौन सा है? सबसे ज़्यादा गैस किस तत्व वर्ग में स्थित है? तो शून्य वर्ग, जिसे 18वां वर्ग भी कहते हैं। इसमें सभी अक्रिय गैसें होती हैं, अक्रिय। क्वेश्चन नंबर 5, हीलियम तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? हीलियम तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होती है, जिसमें हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास He का परमाणु क्रमांक है, जिसका इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। इसके नाभिक में भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2। इसका प्रोटॉन भी 2 और न्यूट्रॉन भी 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉक्स अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, जो पृथ्वी के अंदर रहती है, पृथ्वी के अंदर पाई जाती है। अक्रिय गैसों में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? किसी भी अक्रिय गैसों में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। सबके अंतिम उपकोष ऑर्बिटल भरा ही रहता है, चाहे 8 हो या 2 हो। आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है? फ्लोरीन सबसे क्रियाशील धातु है, इसका प्रतीक F होता है। क्वेश्चन नंबर 9, पौधों के पर्णहरिम में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम। आंसर नंबर मैग्नीशियम, Mn। क्लोरीन को अपना ऑक्टेन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक Cl, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसके ब्रह्म कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 7 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ये बहुत ही अक्रिय होती है, किसी भी तत्व के साथ 1 इलेक्ट्रॉन साझा करके लड़ायन बना लेती है। क्वेश्चन नंबर 11, गिरा सिलिकॉन के अंतिम उपकोष में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? आंसर नंबर 4 सिलिकॉन, इसका चिन्ह है, प्रतीक है Si। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है?
सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। Na सोडियम। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोज़ले ने 1930 में की थी। क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया? आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया। मोज़ले ने रखा, मोज़ले साहब ने। पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पी उपकोष में 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 6 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 16, अब तक कुल कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? अब तक 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया? मेंडलीफ के आवर्त सारणी में द्रव्यमान तत्वों के द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया था। आवर्त सारणी कुल धातुओं की संख्या कितनी होती है? आवर्त सारणी में कुल धातुओं की संख्या 22 है, 22। कौन सी अधातु सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन द्रव अवस्था में सामान्यतः पाई जाती है। विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक सुचालक चांदी है, चांदी। यू इसका प्रतीक है, सिंबल। सौर सेलों में प्रयोग किया जाता है। सौर सेलों में सिलिकॉन प्रयोग किया जाता है। तारों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है? तारों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। सूर्य किस तत्वों से मिलकर बना होता है? सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम के तत्वों से मिलकर बना होता है। ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस कौन सी है? ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व ऑक्सीजन है, O2। हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, N2। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 होगा। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है दूध में, कैल्शियम, Ca। सबसे चमकदार और कठोर अधातु है हीरा। जो नेचर का सबसे चमकदार व कठोर धातु है हीरा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 18 है वर्गों की संख्या।
आवर्त सारणी में ठोस धातुओं की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी में ठोस धातुओं की संख्या 10 है। आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस है He। परमाणु तत्व संख्या 19 किस ब्लॉक से संबंधित है? डी ब्लॉक। उन तत्वों को कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। उन तत्वों को समस्थानिक कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन और समान संख्या में भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं, समस्थानिक कहा जाता है। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने तत्वों का वर्गीकरण किया था? सबसे पहले डुबे रेनर ने अपना प्रतिपादित सबसे पहले उन्होंने वर्गीकृत किया था। किस वैज्ञानिक ने तत्वों से संबंधित अष्टक नियम दिए? न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम प्रतिपादित किया। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया? मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया जिसमें तत्वों को अपने अकॉर्डिंग स्थान दिया। आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी में पहला तत्व हाइड्रोजन है जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसका सिंबल H है। आवर्त सारणी का अंतिम तत्व कौन सा है? निष्क्रिय तत्व। निष्क्रिय धातु इसे नेबुल गैस भी कहा जाता है, इसे शून्य ग्रुप भी कहा जाता है, 0 ग्रुप। पोलेनियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने की। सबसे बड़ा तत्व कौन सा है? सीजियम। सबसे बड़ा तत्व सीजियम है, सीजियम। सबसे छोटा तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन सबसे छोटा तत्व। कौन से तत्व धातु अधातु के गुण प्रदर्शित करता है? मतलब धातु भी है और अधातु भी है। तो सिलिकॉन, ब्रोमीन और जर्मेनियम, ये 3 धातु, सिलिकॉन, ब्रोमीन, Br और जर्मेनियम, Ze, जर्मेनियम। संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में रखे गए हैं? डी ब्लॉक में। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक में रखे गए हैं। थैंक यू गाइस।